आज का विषय है पाइवट टेबल और चार्ट्स। पाइवट टेबल का मतलब है समराइजिंग द रिपोर्ट्स। एक टेबल रहता है या रेंज रहता है, इसके हिसाब से हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। तो पाइवट टेबल का मतलब है रिपोर्ट्स करना है, वो समराइज्ड रिपोर्ट्स करना है ओरिजिनल टेबल से। अगर मुझे एक पाइवट टेबल करना है तो ये टेबल है या रेंज है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ रूल्स हैं हम फॉलो करने के लिए। वो क्या है? फर्स्ट थिंग, ये कॉलम हेडर्स रहना चाहिए। सभी सभी कॉलम्स को हेडर्स रहना चाहिए। अगर एक कॉलम को हेडर नहीं देता है या नहीं है तो क्या होगा? ये पाइवट टेबल क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करना है, फर्स्ट ये तो चेक करना है कि मैंने जो पाइवट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उसका हेडर्स है। अगर नहीं है तो हम हेडर्स देना है, वरना वो पाइवट टेबल नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट है। और एक और बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये कंप्लीट रो ब्लैंक है तो भी हम पाइवट टेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैंक आ जाएगा। लेकिन पाइवट टेबल करते समय अगर ब्लैंक रोज है तो हम रेंज को सेलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट करना है। वरना अगर ऐसा है तो हम सेलेक्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो किधर भी हम सेलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पाइवट टेबल कैसा क्रिएट करता है और पाइवट टेबल क्रिएट करके उसको फील्ड्स कैसा ऐड करना है। तो क्या होगा, अभी मैं इधर एक रेंज है, इसको रेंज कहते हैं, इसको हम सेलेक्ट किया, किधर भी सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कंप्लीट टेबल भी सेलेक्ट करके कर सकते हो, या किधर भी हम सेलेक्ट करके इधर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। अगर इंसर्ट टैब क्लिक कर दिया, इधर एक पाइवट टेबल ऑप्शन मिलेगा, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अगर पाइवट टेबल क्लिक कर दिया, इधर कुछ ऑप्शंस आता है, वो क्या है, उधर वो मांगेगा सेलेक्ट टेबल और रेंज। इधर है रेंज, ऑटोमेटिकली वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें ब्लैंक है, समझो हमें इधर ब्लैंक है और मैंने सेलेक्ट नहीं किया, इधर हमें पाइवट टेबल किया, तो ये सिर्फ इतना ही रेंज ले लेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, पहले देखना है अगर कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड्स है या ब्लैंक रो है, उसको कंप्लीट सेलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट करना है। वरना अगर से ब्लैंक रो नहीं है तो हम उस रेंज पे सेलेक्ट करके पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, इधर मुझे टेबल या रेंज, वो इधर रेंज आ गया, मैंने ओके कर दिया। ओके कर दिया तो इधर मुझे एक नया शीट आ जाएगा। अगर मुझे इसी शीट में करना है तो इंसर्ट पाइवट टेबल, इधर है सेलेक्ट रेंज, इधर रेंज सेलेक्ट हो गया। इधर है दो ऑप्शन, न्यू शीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मैंने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया तो ओके कर दिया, सो नया शीट आ गया। अगर मुझे एग्जिस्टिंग शीट में आना है तो एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो इधर ही पाइवट टेबल आ जाएगा। तो गुड प्रैक्टिस है, न्यू वर्कशीट में बनाना है तो वो गुड प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर ये न्यू वर्कशीट में कर दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहता है जब हम एक्स्ट्रा डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक शीट आ गया, मैं इसको जूम करता हूँ। इधर है पाइवट टेबल फील्ड्स। ये पाइवट टेबल फील्ड्स क्या होता है, तो सब कॉलम्स है, वो ये कॉलम हेडर्स, इसका वो हेडर इधर इस पाइवट टेबल फील्ड्स में आ जाएगा। सो इसी के हिसाब से हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले कौन सा रिपोर्ट करना है वो हमको समझ लेना चाहिए। अगर हमको रीजन का रिपोर्ट चाहिए, मैं ये रीजन ले लिया और इस रो फील्ड में डाल दिया। इधर चार बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस में एक है फिल्टर्स, ये फिल्टर्स है सब पूरा वो पाइवट टेबल है उसका फिल्टर करने के लिए। ये रो हेडर से ऐसा रो हेडर्स आ जाएगा। ये कॉलम हेडर है, अगर मैं कुछ कॉलम को ड्रैग करके इधर डाल दिया तो कॉलम हेडर आ जाएगा। तो ये है वैल्यू फील्ड, इधर हमें समराइज्ड रिपोर्ट मिलेगा। समराइज्ड का मतलब है वो एग्रीगेटेड वैल्यूज। जो इधर अगर हमें टेक्स्ट फील्ड ड्रैग करके डाल दिया तो इधर काउंट आ जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड को कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे ये सेल्स है, सेल्स तो नंबर कॉलम है, इसको हम ड्रैग करके इधर डाल दिया तो मुझे ये
समराइज्ड रिपोर्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको निकाल दिया एक कॉलम में प्रोडक्ट, तो ये कंप्लीट ईस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में या वेस्ट में जितना भी डेटा है वो एग्रीगेट होके समराइज होके इधर मुझे डेटा मिलता है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अगर मुझे रिपोर्ट रीजन का नहीं चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, तो प्रोडक्ट डाल दिया, तो इधर मुझे प्रोडक्ट का रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अगर मुझे कस्टमर टाइप चाहिए तो मैं ये कस्टमर टाइप डाल दिया। तो ऐसा हम रिपोर्ट्स कर सकता है, किसी के भी कॉलम से हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अभी मैं प्रोडक्ट डाल दिया इधर, मुझे रीजन वाइज रिपोर्ट चाहिए। मैंने क्या किया, ये रीजन लेके ये फिल्टर्स में डाल दिया। अगर मैंने फिल्टर में डाल दिया ये पेज फिल्टर का, अगर मुझे ईस्ट चाहिए, अगर ईस्ट, नॉर्थ चाहिए नॉर्थ, तो ये कंप्लीट पाइवट टेबल फिल्टर हो जाएगा। अगर मैंने कस्टमर टाइप को इधर कॉलम्स में डाल दिया, तो वो भी हम फिल्टर कर सकता है इस मेन फिल्टर्स के हिसाब से। ठीक है, मैंने ये निकाल दिया। अब मैं ये रीजन को इस रो में डाल देता हूँ, तो इधर डाल दिया तो क्या होगा, वो मेन फिल्टर्स चला जाएगा और इधर रीजन आएगा और उसका प्रोडक्ट्स आ जाएगा। अब ये इधर एक छोटा बॉक्स है और ये माइनस साइन है, अगर क्लिक किया तो ये एक्सपैंड और कोलैप्स बोलता है इसको। अगर मैं ये प्लस को क्लिक किया, ये एक्सपैंड हो गया। इसको अगर फिर से क्लिक किया तो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब है वो हाइड हो जाएगा। अगर मैंने क्लिक किया तो ए एक्सपैंड हो जाएगा। तो ए भी हम कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक ही कॉलम में सब रिपोर्ट्स आता है। अगर मैं ये कस्टमर टाइप ले लिया और इधर डाल दिया, तो ये ऐसा हायरार्की लेवल पे आ जाएगा। अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए दूसरे कॉलम में, ये है रीजन, तो रीजन तो एक कॉलम में आना है, प्रोडक्ट दूसरी कॉलम में आना है। अगर इसको हम लेआउट चेंज करना है तो हमें ये डिजाइन पे जाके इधर लेआउट का एक ग्रुप रहता है, उधर हम ये लेआउट कंप्लीट से चेंज कर सकते हो। तो कैसा कर सकता है, मैं एक एक से बताता हूँ। इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं एक्सपैंड और कोलैप्स है, इधर मैं कोलैप्स एंटायर फील्ड कर दिया, तो ये ऐसा कोलैप्स हो जाएगा। अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो राइट क्लिक किया, एक्सपैंड, तो एक्सपैंड एंटायर फील्ड, तो कंप्लीट फील्ड एक्सपैंड हो गया। अब मुझे ये दूसरे कॉलम में या सेपरेट कॉलम में रिपोर्ट आना चाहिए, रीजन सेपरेट कॉलम में या प्रोडक्ट सेपरेट कॉलम में। मैं क्या करूंगा, इधर है रिपोर्ट लेआउट, मैं इसको टैबुलर फॉर्म बना दूंगा। अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म क्लिक कर दिया तो ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा। अगर ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा, मुझे एक और एक्स्ट्रा रो आएगा, उसको हम सब टोटल बताता है। इसको हम सब टोटल कहते हैं। ये सब टोटल क्या होता है, इधर है मेन कॉलम, मेन कॉलम, उसके बाद ये प्रोडक्ट कॉलम है, उसका हायरार्की है। सो वो क्या होता है, वो मेन कॉलम क्या है उसका टोटल आ जाएगा। अगर मैं एक और कॉलम ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दिया, समझो कि मैं कस्टमर टैब को इधर ड्रैग करके इधर डाल दिया, तो मुझे अभी प्रोडक्ट का भी सब टोटल आ जाएगा। अगर समझो मुझे ये सब टोटल नहीं चाहिए, सब टोटल का रो जो है वो मुझे नहीं चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, इधर सब टोटल्स का एक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर दिया, इधर है डू नॉट शो सब टोटल, मैंने क्लिक कर दिया तो सब टोटल चला जाएगा। अब मैं ये कस्टमर टाइप को निकाल दिया तो इधर सब टोटल चला जाएगा। अब कितना भी वो कॉलम्स ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दिया तो सब टोटल्स नहीं आएगा। अगर मुझे सब टोटल चाहिए तो फिर से हम डिजाइन सब टोटल से सब टोटल्स इधर टॉप ऑफ द ग्रुप या बॉटम ऑफ द ग्रुप क्लिक किया तो मुझे वो सब टोटल फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं सब टोटल को निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये है ग्रैंड टोटल, ये ग्रैंड टोटल, ये रो वाइज का है, ये कॉलम वाइज का है। अभी ये क्या हो गया, इधर इधर एक ही कॉलम का हम से टोटल ले रहा है वो सेल्स का। मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट लेके इधर कॉलम में डाल देंगे। अगर मैं इधर डाल दिया तो मेरा टेबल ऐसा हो जाएगा मैट्रिक्स जैसा। सो ये इसको मैट्रिक्स टेबल कहते हैं। इधर हमें कॉलम हेडर्स है वो प्रोडक्ट का आ गया, तो इधर है ये कॉलम टोटल है, ग्रैंड टोटल, यह है रो ग्रैंड टोटल। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ग्रैंड टोटल चाहिए तो मैं कॉपी किया और दूसरा
शीट में पेस्ट कर दिया, तो मुझे मेरा वो टेबल था ऐसा, इसका हम ऐसा रिपोर्ट इजी से बना लिया। अगर मुझे ये ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो हम क्या करता है, फिर से डिजाइन जाके मुझे कुछ भी ये लेआउट चेंज करना है, वो डिजाइन चला गया तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है इधर, तो इस ऑप्शंस को हम यूज कर सकता है। अगर मुझे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, इधर क्लिक किया तो ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स क्लिक किया तो ग्रैंड टोटल चला जाएगा। अगर मुझे ग्रैंड टोटल फिर से चाहिए तो इधर क्लिक कर दिया, इधर है ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, तो रोज एंड कॉलम का ग्रैंड टोटल फिर से आ गया। अगर मुझे सिर्फ रोज का चाहिए, क्लिक किया तो इधर रो ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अगर मुझे सिर्फ कॉलम का ग्रैंड टोटल चाहिए तो हम इसको ऐसा भी क्लिक करके हम इसको ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर है रोज का या कॉलम का ग्रैंड टोटल, अगर कुछ भी चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट करके हम रिपोर्ट्स कर सकते हैं। ये तो लेआउट का है। तो अभी क्या होगा, मैं एक और ऑप्शंस दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट ले लिया, ये क्या है, इधर ब्लैंक आ गया मुझे, मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो दूसरे शीट में अगर मैंने पेस्ट कर दिया, इधर मैं पेस्ट करता हूँ वैल्यूज, तो इधर ब्लैंक आ गया। इसको मुझे फिल करना है। एक तरीका है, इधर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कंट्रोल डी बना के इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन पाइवट टेबल में एक ऑप्शन है, तो क्या है, मैंने सेलेक्ट कर दिया, इधर है डिजाइन, इधर मुझे रिपोर्ट लेआउट है, इधर एक ऑप्शन है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। अगर मैंने क्लिक कर दिया तो सब फिल हो जाएगा, हमें एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट करने का कोई दिक्कत नहीं रहता है। जस्ट वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो मुझे वो फिल हो जाएगा। तो अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हमें ऐसा आ जाएगा। तो इसको हम कॉपी पेस्ट, ये फिल ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस उसमें ही है, वो प्राइवेट टेबल में उसी से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये है सिंपल पाइवट टेबल। ये इधर है सम ऑफ सेल्स, मुझे इसको एवरेज बनाना है, मुझे रिपोर्ट्स एवरेज से लेना है। तो क्या करेंगे, इधर एक ऑप्शन है, एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसको क्लिक कर दिया तो इधर हमें वैल्यू फील्ड सेटिंग्स आ जाएगा। इधर क्लिक कर दिया तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, वो फंक्शंस रहता है। इसको हम काउंट भी कर सकता है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सो कुछ भी हम कैलकुलेशन करता है उसको हम इधर सेलेक्ट कर सकता है। मुझे अगर एवरेज चाहिए तो मैंने एवरेज सेलेक्ट कर दिया, तो एवरेज कर दिया, तो इधर मुझे कोई भी, वो कुछ भी हम कॉलम सेलेक्ट करता है उसका एवरेज इधर आ जाएगा। अगर मैंने ये प्रोडक्ट निकाल दिया तो मुझे ये वैल्यूज आएगी। अगर मैं प्रोडक्ट डाल दिया और रीजन को निकाल दिया, और रीजन का एवरेज आ जाएगा। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, हम इस ट्रायंगल को क्लिक करके वैल्यू फील्ड कर सकते हैं, या इधर हेडर है, इधर डबल क्लिक कर दिया तो भी ये ऑप्शंस आ जाएगा। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू कर दिया तो इधर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो ये एग्रीगेटेड वैल्यूज है। अगर हम कुछ भी ये कॉलम्स ड्रैग करके इधर डाल दिया तो उसका वो वैल्यूज है कैलकुलेशन से उधर आ जाएगा। मैं इसको फिर से सम बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बेसिक पाइवट टेबल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर मैं एक ऑप्शंस डालता हूँ, उसका नाम है स्लाइसर्स। तो स्लाइसर्स क्या है, स्लाइसर्स है वो कोई बटन्स है, वो मेन फिल्टर्स। समझो मैंने ये रीजन इधर डाल दिया, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया ईस्ट, तो सिर्फ ईस्ट का डेटा आता है। मैंने इधर नॉर्थ कर दिया तो इधर सिर्फ नॉर्थ आता है। तो अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज लेना चाहिए तो इधर सेलेक्ट कर दिया, मैंने ईस्ट और नॉर्थ को सेलेक्ट कर दिया तो ये दोनों रीजन का वैल्यूज आ गया। तो ये एक तरीका था 2010 वर्जन तक। तो उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस मिल गया, वो उसका नाम है स्लाइसर्स। वो स्लाइसर्स क्या करेगा, हमें कुछ बटन्स मिलेगा ऐसा फिल्टर्स करने के लिए। तो क्या है मैं समझाता हूँ। तो इधर सेलेक्ट करके एनालाइज कर दिया, एनालाइज में कुछ ऑप्शंस है, उसका नाम है इंसर्ट स्लाइसर। मैंने ये स्लाइसर्स को क्लिक कर दिया, मैंने अगर क्लिक कर दिया तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस आएगा। वो इधर है, वो कॉलम्स क्या है, वो सभी कॉलम्स का नाम इधर आ जाएगा। मैं सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करना है कि
कौन सा कॉलम स्लाइसर्स में आना चाहिए। समझो कि मैं ये रीजन सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया, मुझे ऐसा बटन्स आ जाएगा। तो इस बटन्स का अगर हम क्लिक कर दिया तो ये मेन फिल्टर्स क्या है, पेज फिल्टर्स, वो भी फिल्टर होता है और ये टेबल भी फिल्टर होता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक टेबल का। समझो मैं डिलीट कर दिया, मैंने अभी इसको कॉपी करके एक और टेबल बना दिया। अगर मैंने स्लेसर्स नहीं दिया है और मैंने एक और पाइवट टेबल क्रिएट कर दिया, उसको कॉपी करके इधर पेस्ट करके मैं इसको प्रोडक्ट को निकाल दिया और कस्टमर टाइप डाल दिया। अगर मुझे इधर है रिपोर्ट फिल्टर करने का, मैं इधर ईस्ट सेलेक्ट कर दिया तो ए भी ईस्ट होना है, इधर अभी वेस्ट ही है। मैं क्या करूंगा, इधर जाके ईस्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये इंडिविजुअल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वेस्ट सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे इधर वेस्ट सेलेक्ट करना है, फिर से ये वेस्ट कर दिया। तो ऐसा सिंगल सिलेक्शन से हम करते हैं। तो अगर हमें एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको फिल्टर कर दिया, सारे वो पाइवट टेबल्स है इस शीट में वो सब फिल्टर हो जाना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर जाके मैं एनालाइज सेलेक्ट कर दिया, स्लाइसर सेलेक्ट कर दिया और रीजन सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे एक स्लाइसर आ गया। अगर मैं इसको ईस्ट क्लिक किया, नॉर्थ क्लिक किया, तो कुछ भी ऑप्शन इधर सेलेक्ट कर दिया तो इधर है वो फिल्टर हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मेरा ऑप्शन है अगर मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया तो सभी पाइवट टेबल्स मैंने क्रिएट किया वो फिल्टर हो जाना चाहिए। अगर ये ईस्ट कर दिया तो इधर ईस्ट फिल्टर होना है, उसके बाद इधर भी ईस्ट होना चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा है। तो कैसा करेंगे, एक है इसको करने से पहले, इस पाइवट टेबल को क्रिएट करने से पहले ही हम ये स्लाइसर है उसको हम क्रिएट करना है। वरना अगर मैंने पाइवट टेबल कर दिया उसके बाद मैंने अगर ये स्लाइसर क्रिएट कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर दो या इधर रिपोर्ट कनेक्शंस है, ये ऑप्शंस रिपोर्ट कनेक्शंस है, या राइट क्लिक रिपोर्ट कनेक्शंस। मैंने रिपोर्ट कनेक्शंस क्लिक कर दिया तो इधर सारा पाइवट टेबल्स है इस वर्कबुक में वो इधर लिस्ट हो जाएगा। मुझे सेलेक्ट करना है, अगर इस स्लाइसर को सेलेक्ट किया कौन सा पाइवट टेबल फिल्टर होना है। समझो मुझे ये पाइवट टेबल भी फिल्टर होना है, पाइवट टेबल 1 और पाइवट टेबल 2, मैंने ओके कर दिया। अगर मैं अब इसको सेलेक्ट कर दिया तो ऐसा दोनों पाइवट टेबल भी फिल्टर हो जाएगा ना। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये क्या है, फिल्टर्स मैंने डाल दिया तो इधर हम स्लाइसर्स में ही फिल्टर कर रहे हैं तो इसका आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया। अब मैं अगर रिपोर्ट्स किया तो ऐसा फिल्टर हो जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसको हम चार्ट भी बना सकता है। मैंने सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया और पाइवट चार्ट है। पाइवट चार्ट का मतलब है जस्ट चार्ट है, पाइवट टेबल का वो ये टेबल है। अगर मैंने चार्ट क्लिक कर दिया मुझे एक चार्ट आ जाएगा, मैंने सेलेक्ट कर दिया तो ये हो गया पाइवट चार्ट सेल्स डेटा के लिए। मैं स्लाइसर सीधा रख दिया और मैं इसका भी एक चार्ट निकाल देता हूँ, इंसर्ट, डायरेक्ट से ऐसा भी बना सकता है। मैंने दोनों चार्ट्स कर दिया, मैं इसको इधर रख देता हूँ और स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके हम इसको इधर रख दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इधर व्यू ग्रिड लाइंस हाइड कर दिया तो ऐसा आ जाएगा। अब मैं इसको इधर रख दिया तो ये चार्ट भी बना सकता है हम लोग ऐसा। तो ऐसा हम पाइवट टेबल कर सकते हैं। अगर हमें पाइवट टेबल करने के बाद ये डेटा इंक्रीज हो गया, समझो कि ये मैंने कुछ और डेटा कॉपी करके एक्स्ट्रा डेटा डाल दिया, तो क्या होगा अगर मुझे एक्स्ट्रा डेटा डाल दिया, समझो इसको मैं नया रीजन बना दिया नॉर्थ ईस्ट। अब मैं इधर पाइवट टेबल में जाके इसको इसको हम डिलीट कर देंगे। यह है रीजन ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। तो समझो मैं ये रीजन ले लिया, इसको डिलीट कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे। यह है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो ये चारों रीजन्स है। एक और रीजन्स आ गया, अगर मुझे ये रीजन्स भी आना चाहिए तो क्या करना है, डेटा को रिफ्रेश करना है।
रिफ्रेश करने के बाद भी ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो पाइवट टेबल क्रिएट कर दिया तो उसका रेंज था इधर तक, तो ये पूरा इधर 3457 रो तक सेलेक्ट कर दिया था। अगर मुझे ये एक्स्ट्रा रो चाहिए तो एक है, मैं ये सभी रीजन्स को ये सेलेक्ट करने, वो कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करके मैं पाइवट टेबल रिफ्रेश कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो अब ये नॉर्थ ईस्ट आ गया। अगर मैंने वो रीजन, वो एक्स्ट्रा रीजन जो मैंने बनाया था या एक्स्ट्रा रेंज जो है वो सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, अगर मैंने रिफ्रेश किया तो भी वो नहीं आएगा। तो इसको हम डायनामिकली कैसे बना सकते हैं? डायनामिक का मतलब है हम हर वक्त अगर डेटा इंक्रीज होता है रहता है, अगर हम इसको पाइवट टेबल लेना है, एक तरीका है वो एनालाइज में जाके चेंज डेटा सोर्स करना है और रेंज को इंक्रीज करना है। तो उसके बिना अगर हम ऐसा ऑप्शन देना है, जैसे कि अगर डेटा अपडेट कर दिया तो मुझे वो ऑटोमेटिक से वो रेंज लेना है, तो हर वक्त मुझे वो चेंज डेटा सोर्स नहीं करना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, क्या है वो नया डेटा मैंने बनाया था, इसको मैं निकाल देता हूँ, तो फिर से हम बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इधर है एक इंसर्ट ऑप्शन, उसको हम टेबल बना देंगे। तो इसको क्लिक कर दिया, वो हो गया टेबल। वो जस्ट कंट्रोल टीबी आप क्लिक करके और प्रेस करके इसको टेबल बना सकते हैं। वो टेबल हो गया तो ये डायनामिक हो जाएगा। अगर मैं इसको पाइवट टेबल क्रिएट कर दिया तो ये टेबल हो गया टेबल 1, इसको मैं कुछ नेम दे देता हूँ पाइवट टेबल। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, पाइवट टेबल क्लिक कर दिया, मुझे अभी रेंज नहीं लेता है, वो पाइवट टेबल नेम लेता है। वो टेबल का नाम इधर आ जाता है, वो रेंज नहीं आता है। प्रीवियसली मैंने जो किया था इधर इस पाइवट टेबल में वो रेंज ले लिया था। अब मैं जो कर रहा हूँ वो क्या होगा, वो डायरेक्ट पाइवट टेबल नेम ही ले लेगा। अब मैं इसको ओके कर दिया तो फिर से वो पाइवट टेबल आ जाएगा। मैंने ये रीजन सेलेक्ट कर दिया और सेल्स सेलेक्ट कर दिया तो मुझे पाइवट टेबल आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ डेटा एक्स्ट्रा डेटा डाल देंगे। डाल दिया नॉर्थ ईस्ट, ये बना लिया, एक्स्ट्रा डेटा आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें वो एनालाइज जाके वो चेंज डेटा सोर्स है वो नहीं करूंगा, सिर्फ रिफ्रेश क्लिक करूंगा तो वो नया जो वो रीजन्स है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे ये टेबल डायनामिक करना है पाइवट टेबल का, मैं इधर जाके इंसर्ट और टेबल को क्लिक करना है। वो क्या होगा, वो टेबल जैसा हो जाएगा। वो टेबल अगर हो गया तो वो रेंज डायनामिक से लेता है। हमें हर वक्त इस ऑप्शन में, ये क्या है ये ऑप्शन, इसको जाने के लिए सो आवश्यकता नहीं रहता है। तो यह है पाइवट टेबल या डायनामिक पाइवट टेबल्स। तो इसको अगर हम ध्यान में रख के, जो कॉलम हेडर्स और कुछ भी वो क्या है उसको ध्यान में रख के पाइवट टेबल किया तो पाइवट टेबल बहुत आसान हो जाएगा। वरना वो क्या होगा, एरर्स आता है और फिर से हम कुछ डिलीट करके या इंसर्ट करके और कुछ मॉडिफाई करके वो अगर हम पाइवट टेबल किया तो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले पाइवट टेबल करने से पहले डेटा को चेक करना है। डेटा चेक करने के बाद पाइवट टेबल किया तो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पाइवट टेबल का। अब नेक्स्ट है चार्ट्स। अब हम चार्ट्स देखेंगे। चार्ट्स करने से पहले हम समझेंगे ये चार्ट्स क्या है और ये चार्ट्स कैसा बनाता है। चार्ट का मतलब है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, वो पिक्चर जैसा आ जाएगा। ये जो डेटा है इसको हम पिक्चर जैसा बना देंगे। तो ये कैसा बनाना है,
तो हम आपको सिखाता है। इधर है एक ऑप्शन इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करता है। तो इंसर्ट क्या करना है अभी, अब हमको चार्ट इंसर्ट करना है। अगर मुझे ऐसा डेटा आ गया, तो ये है डेटा कुछ कंपनीज का सेल्स हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इधर चार्ट्स हैं, इधर बहुत सारे चार्ट्स हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे डेटा ऐसा आ गया कंपेयर करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर कॉलम चार्ट बना दिया, रेंज को सेलेक्ट किया और इंसर्ट चला गया और इधर है ऑप्शंस, मैंने कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये चार्ट हो जाए। अगर इसको हम मॉडिफाई करना है, इधर है कुछ मॉडिफिकेशंस, ये फॉर्मेटिंग का कुछ ऑप्शंस है, मैंने क्लिक कर दिया ये प्लस को, तो इधर मुझे ऑप्शंस मिलेगा कि क्या इधर इस चार्ट में ऐड करना है। समझो कि मुझे एक्सेस टाइटल डालना है, तो ये सेलेक्ट कर दिया तो एक्सेस टाइटल आ जाएगा। डेटा लेबल्स चाहिए, तो मैं क्लिक कर दिया तो डेटा लेबल्स आ जाएगा। अगर मुझे ये टेबल इस चार्ट में ही आना चाहिए, तो ये डेटा टेबल है, इसको क्लिक कर दिया तो डेटा टेबल आ गया। ये एरर बार्स है, वो कुछ ऑप्शंस है, अगर मुझे ये चाहिए तो ये भी डाल सकता है। लेजेंड है, लेजेंड का मतलब है ये अगर बहुत सारे सीरीज है, वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ वो लेजेंड्स क्या है। तो ऐसा हम ऑप्शंस चाहिए तो इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम चार्ट एलिमेंट्स कहते हैं। अगर मुझे वो क्या है, वो कलर्स चेंज करना है, वो ग्रिड लाइंस का, वो बैकग्राउंड का, ये बार का, अगर हम कलर चेंज करना है, इधर है ऑप्शंस, इधर क्लिक कर दिया तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस रहता है। तो अगर हम क्लिक कर दिया तो हमें ये कलर्स भी चेंज हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, इधर स्टाइल में अगर मुझे कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से इधर सेलेक्ट कर दिया तो इधर वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे फिल्टर करना है, इधर बहुत सारे कंपनी से, इधर मैंने फिल्टर क्लिक कर दिया तो इधर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मुझे कुछ कंपनीज का वो रिपोर्ट चाहिए, ऐसा हम सेलेक्ट कर दिया तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो सिर्फ उसका वो चार्ट है, वो डेटा है, उसका सिर्फ उसी का डेटा इधर आ जाएगा। और इधर है डिजाइन, इधर भी हम जाके वो सारे ऑप्शन इधर रहता है, हम इसको सेलेक्ट करके कुछ भी ऑप्शंस या फॉर्मेट हम कर सकते हैं इधर। ये तो प्री डिफाइंड है, हमें कुछ भी इधर करना है तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग का है। तो इधर है बहुत सारे कलर्स है, अगर मुझे कलर चेंज करना है, उधर मैंने जो ऑप्शंस इधर क्लिक करके वो देख लिया, तो सारे ऑप्शंस इधर डिजाइन में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एक सीरीज का। अगर मुझे इसको पाइवट सॉरी ये पाई चार्ट बनाना है ऐसा, तो मैं इसी डेटा में दिखाता हूँ। इंसर्ट, इधर में चला गया पाई चार्ट, मैंने पाई चार्ट कर दिया तो इधर ये पाई चार्ट आ गया। तो पाई चार्ट का मतलब है सर्कल रहता है, उसका वो वैल्यूज है वो इधर दिख जाएगा। मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसका भी एक डिजाइन है, अगर मुझे फॉर्मेट चेंज करना है, इधर में फॉर्मेट चेंज कर दिया ऐसा। तो ये है लेजेंड, इसको हम लेजेंड कहते हैं। ये लेजेंड का मतलब है वो सब वैल्यूज का एक कलर देता है, वो कलर के हिसाब से हम समझ जाता है। तो जैसे कि ये ब्लू है, या ब्लू का मतलब है बेयर का, सो ये ब्राउन है, ब्राउन का मतलब है जे एन जे का। तो ऐसा हम लेजेंड्स को हम समझा सकते हैं कि एक कौन सा कलर है, कौन सा वैल्यू के लिए या कौन सा एलिमेंट के लिए। लेकिन इस पाइवट टेबल में क्या होता है, इधर एक्सेस वैल्यूज नहीं रहता है। तो इसमें क्या है, तो एक्सेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है, तो इधर एक्सेस नहीं रहता है। अगर मुझे ऐसा ही अगर बार चार्ट करना है, बार चार्ट का मतलब है ये वर्टिकल बार है, वो हॉरिजॉन्टल बार रहेगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया तो इंसर्ट कर दिया, तो इधर सेलेक्ट करके ये क्लिक कर दिया तो ये हो गया बार चार्ट। इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, वरना ये अगर वर्टिकल हो गया तो इसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं। ये हो गया एक सीरीज का। अगर हमें बहुत सारे सीरीज है ऐसा 10 11 12 का, मैंने सेलेक्ट कर दिया, इधर मैंने कॉलम चार्ट अगर क्लिक किया तो ऐसा हो जाएगा। इसको हम साइड बाय साइड चार्ट कहते हैं या क्लस्टर्ड चार्ट कहते हैं।
अगर मुझे ये टोटल चाहिए सभी का, 10, 11 और 12 का टोटल चाहिए और उसका हम ब्रेकअप भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इंसर्ट करके इधर है स्टैक्ड चार्ट। अगर मैंने स्टैक्ड कर दिया तो मुझे ये एक के ऊपर ऐसा आ जाएगा। जो आप देख रहे हो 2010, 11 एंड 12, इसका हम कहते हैं लेजेंड। तो ये लेजेंड क्या है, ये कलर के हिसाब से हमें ये दिखाता है कि ये 2010 का है, ये 11 का है या 12 का है, ऐसा। तो इसको हम पाई चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पाई चार्ट में क्या है, सिर्फ एक सीरीज आना चाहिए। एक से ज्यादा सीरीज है तो हमें पाई चार्ट नहीं कर सकते। ये अगर ऐसा सेलेक्ट कर दिया तो पाई चार्ट आ जाएगा, अगर ऐसा सेलेक्ट कर दिया तो भी पाई चार्ट आ जाएगा। तो एक सीरीज है तो मुझे पाई चार्ट आ जाएगा ऐसा, या ऐसा सेलेक्ट करके इंसर्ट पाई चार्ट, तो ऐसा हम कर सकते हैं पाई चार्ट। ठीक है, ये हो गया पाई चार्ट या कॉलम स्टैक्ड बार चार्ट। अगर हमें बार चार्ट करना चाहिए, ये है इंसर्ट, मैंने ये सेलेक्ट कर दिया तो ऐसा बार चार्ट आ जाएगा। अगर मुझे क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना है तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट, और ये है साइड बाय साइड बार चार्ट, तो ये भी बना सकता है। तो हमें कौन सा चार्ट चाहिए, हम डेटा के हिसाब से हम इधर कर सकते हैं। ठीक है, इधर है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का मतलब है ये सब डेटा मैंने जो किया था वो तो बार चार्ट या कॉलम चार्ट या पाई चार्ट था। तो लाइन चार्ट का मतलब है वो लाइन आ जाएगा। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट, और ये लाइन कर दिया। अगर मैं इसको कॉलम चार्ट कर दिया तो क्या होगा, तो बहुत सारे लाइन्स आ जाएगा ये ऐसा। तो ये क्या होगा, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा हम एनालाइज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लाइन चार्ट कर देंगे। इधर लाइन चार्ट कर दिया तो ये हो गया लाइन चार्ट। तो ये है लेजेंड, तो ब्लू कलर का है बेयर, J&J या लाइफ स्कैन, और ये कुछ और दो कंपनी है उसका लाइन आ जाएगा। अगर ये कंजेस्टेड हो गया, बहुत सारे लाइन्स है, हमें ये एनालाइज करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम स्पार्क लाइन्स कर सकते हैं। और स्पार्क लाइन्स क्या है कि इन सेल चार्ट कहते हैं। वो क्या होता है, अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया तो मैंने चार्ट कर दिया तो एक एक लाइन में एक एक चार्ट आ जाएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट किया, तो इधर है स्पार्क लाइन्स, ये लाइन सेलेक्ट कर दिया, वो लोकेशन रेंज पूछेगा, मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने ओके कर दिया तो ये लाइन आ जाएगा। जो भी है इधर लाइन, तो इधर एक एक लाइन में आ जाता है। इसको हम स्पार्क लाइन्स कहते हैं। तो अगर इसको मॉडिफाई करना है तो स्पार्क लाइन्स ले लिया, तो हाई पॉइंट चाहिए तो हाई पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू से वो इधर आ जाएगा। नेगेटिव पॉइंट्स अगर है तो नेगेटिव पॉइंट क्लिक किया तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर मुझे इसको कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम क्लिक कर दिया तो कॉलम चार्ट आ जाएगा। तो ऐसा हम मॉडिफाई इधर कर सकते हैं, और इसको कलर भी हम चेंज कर सकते हैं इधर ऐसा। ये डिजाइन है, कुछ भी डिजाइन हम कर सकते हैं ऐसा। स्पार्क लाइन का कलर इधर कस्टमाइज भी कर सकता है इधर ऐसा। अगर हमें मार्कर्स है, इधर ए मार्कर है उसका अगर हम कलर चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्पार्क लाइन्स और चार्ट्स।